आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। चलिए बात करते हैं राजनांदगांव में सिटी बस सेवा की, जो कि दम तोड़ती नजर आ रही है। एक वक्त था कि करोड़ों की लागत से जो योजना सरकार ने सिटी बस की खैरागढ़, करवर्धा और राजनांदगांव के लिए दी थी, वो अब सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। आपको बता दें कि 2 बसें ही हैं जो कि शहर में चल रही है, वो भी ऐसा बताया गया है। बाकी जो बसें हैं यार्ड में खड़ी है और उन पे काम चालू है। आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जिन बसों पे जो यार्ड में खड़ी है, जो कंडम हो गई थी, उन पर सरकार अब लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि राजनांदगांव में शुरू होने वाली ये सिटी बसें क्या वजह थी कि वो कंडम हो गई और आज उनको फिर से सुधारने और उनको सही करने की जरूरत पड़ रही है। ये चलते हैं आपको हम ग्राउंड जीरो पे। राजनांदगांव की सिटी बस सेवा कभी शहर और आसपास के इलाकों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में गंज मंडी से हरी झंडी दिखाकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। जनता को सस्ता और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, लेकिन कुछ ही सालों में ये योजना दम तोड़ती नजर आई। आज स्थिति यह है कि 20 में से सिर्फ 4 बसें ही सड़कों पर चल रही है, वो भी सीमित रूट्स पर, जैसे घूमका और छुरिया। सिटी बसों के संचालकों की जिम्मेदारी नगर निगम और अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी को सौंपी गई थी, लेकिन अनुबंधन आधारित प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही ने इस योजना को गर्त में पहुंचा दिया। बस ऑपरेटरों के अनुबंधनों में पारदर्शिता की कमी और मेंटेनेंस में उदासीनता ने बसों को कंडम कर दिया। लाखों रुपए की लागत से खरीदी गई बसें अब सिर्फ कबाड़ बन चुकी है। जैसा कि इस वक्त हम राजनांदगांव के बस डिपो में खड़े हैं, जहां पर सिटी बसें जो कि रिपेयरिंग के लिए आई हैं, आप देख सकते हैं कैसी कंडम हालत में यहाँ पे खड़ी हैं और अब इनके रिपेयरिंग का काम जारी है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होना है। आइए इनके जिम्मेदारों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इन पे अब कितना खर्च और होगा। राजनांदगांव जिले को कुल 36 सिटी बसें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 6 खैरागढ़ के लिए और 10 कवर्धा के लिए, 20 राजनांदगांव में संचालित हो रही थी। वर्तमान में चूंकि खैरागढ़ और कवर्धा में अलग से अर्बन सोसाइटीज का गठन हो चुका है, तो पिछली बैठक में ये निर्णय लिया गया कि उनकी बसें उनको हैंडओवर कर दिया जाए। इस प्रकार वर्तमान में राजनांदगांव के पास टोटल हमारे पास 20 बसें हैं, जिसमें से 5 बसें संचालित हैं और 15 बसें अभी संचालन योग्य नहीं है, जिनका एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है और फिर उनको रिपेयर का काम करके उनको संचालित किया जाएगा। सिटी बसें बंद होने से आम जनता पर दोहरी मार पड़ी है। न सिर्फ लोगों को सस्ती परिवहन सेवा नहीं मिल रही है, बल्कि निजी बस ऑपरेटर मनमाना किराया वसूल रहे हैं। दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। न डीजल का सही उपयोग हो रहा है, न बस स्टाफ का, और करोड़ों की बसें बगैर संचालन के ही कबाड़ बन चुकी है। जी साहू जी, बताइए कौन सी बस चलाते हो और कहाँ से कहाँ चलती है? ये चलती है बेलरगंज से राजनाथ तक। कब से चल रही है बस? आप कब से उसके ऊपर? इसमें तो 3 साल हो गए। अभी जाऊंगा छुरिया तक, छुरिया से फिर आऊंगा। तो क्या सवारी कैसा? सवारी तो खाली भी लिखा रहता है, नहीं होता फायदा। हाँ, फायदा नहीं हो रहा है। राजधानी रायपुर में हुई एक बैठक में सूडा ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। उसके बाद जिला कलेक्टर ने सिटी बस संचालन पर विशेष बैठक ली। कलेक्टर ने तकनीकी मूल्यांकन पर शासन को प्रकलन भेजने और बस ऑपरेटरों के अनुबंधन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस योजना को दोबारा पट्टी पर ला पाएगी? कि पूर्व की व्यवस्था थी उसी अनुसार चल रही है। जिन वेंडर्स को दिया गया था चलाने के लिए, उन्हीं के माध्यम से संचालित हो रही है। करीब 2013-14 से ये शुरू हुआ था और कुछ समय चलकर प्लान सही नहीं होने के कारण, व्यवस्था सही उपलब्ध नहीं होने के कारण, फंड उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरा बस कंडम हो गया और जितनी राशि जो मिली बस के लिए वो आज उसकी कीमत 0 हो गई है। ना ही जनता को सुविधा मिल रही है, ना ही किसी यात्रियों को सुविधा मिल रही किसी भी प्रकार का। ये अवस्था उस समय से चली आ रही है और पूर्व में मांग करने के बाद एक बस चलाई गई थी और उसके बाद
किसी प्रकार का कोई वर्तमान विधायक रहे, उस समय के कार्यकाल के महापौर रहे, कोई ध्यान नहीं दिया और बस कंडम किसी में। उसमें निश्चित रूप से आज के डेट में क्या स्थिति है बस की, क्या चलने योग्य है कि नहीं, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर चलने योग्य है तो ठीक है, नहीं तो कोई नए संसाधन उपलब्ध है, क्योंकि यात्रियों की आवश्यकता, जनता की मांग है, होना चाहिए। लेकिन इस तरह के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जनता के पैसे होते हैं, इस प्रकार आप सिटी बस लाके उसको 2-1 साल में पूरा कंडम कर दिए। अब नगर निगम और अर्बन कमेटी के अधिकारी मिलकर इस योजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटे हैं। तकनीकी मूल्यांकन के बाद शासन को बजट का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर बजट पास हुआ तो इन बसों की मरम्मत कर इन्हें फिर से सड़कों पर उतारा जाएगा। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या सरकार इस घाटे वाले सौदे पर फिर से भरोसा जताएगी। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और दूरदर्शिता का अभाव कैसे करोड़ों के नुकसान में बदल जाता है, सिटी बस सेवा इसका बड़ा उदाहरण है। अब देखना ये होगा कि मरम्मत और पुनः संचालन की यह कवायद क्या जनता को राहत दिला पाएगी या एक और सरकारी योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।